और जब वही आंगनवाड़ी वर्कर्स उनके घर का घेराव किए जाती हैं तो अब पुलिस का पूरा तंत्र। ये तस्वीर कभी सोची थी? ऐसा है, मेरे पास ये आर्डर है। ये जो आर्डर है ये 15/4/2022 को ये आर्डर निकला था और ये डायरेक्टर मिशन ने निकाला था कि आंगनवाड़ी वर्करों ने अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर जितने हमारे दोनों एमपी हैं, जितेंद्र सिंह जी और जुगल जी, उनके घर के सामने प्रदर्शन किया था। लेकिन वो प्रदर्शन जो है 12 तारीख को हमने किया और 15 तारीख को डायरेक्टर साहब आर्डर निकालती है और डायरेक्टर साहब आर्डर ये निकालती हैं कि कोई भी आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर ड्यूटी को छोड़ के धरने पे नहीं जा सकती हैं और उन्होंने साथ में सुपरवाइज़र को दी कि ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन इसके साथ मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, इनकी कोई पॉलिटिकल रैली होती है, सरकारी कोई कार्यक्रम होता है, इसी सुपरवाइज़र और इसी सीडीपीओ को ये कहा जाता है कि इनको पकड़ के लेके वहाँ आओ ना। इनको आज तक कौन कौन सी रैली में पहुंचे हैं? सब जगह सरकारी कार्यक्रम कोई भी होगा, गैदरिंग के लिए आंगनवाड़ी वर्कर। वो आम जनमानस नहीं होते, वो मतलब कहा जाता है कि आम नागरिक है लेकिन असल में वो वर्कर है। आम नागरिक भी होते होंगे लेकिन इनको लिए स्पेशल कहा जाता है कि आपने वहां पहुंचना है। डेली वेजेस की परेशानी से सभी वाकिफ हैं। जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक इस समय जानता है कि उनकी सैलरी कितनी है, उनकी परेशानी कितनी है और रेगुलाइजेशन के लिए गृह मंत्री तक को भी वो सवाल कर चुके हैं। लेकिन मेरे साथ अगर मैं बात करूं, लगातार वो लोग जुड़ते रहे हैं जो परेशानियों का सामना करते रहे हैं और सरकार तक माध्यम जो है वो हमें बनाते भी रहे हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स को ये कहा गया जब उन्होंने सांसद जुगल किशोर शर्मा के घर का घेराव किया कि देखिए अब आप जो है अपनी ड्यूटीज़ पर लौट जाइए। सुपरवाइजर्स को ये कहा गया कि आप ये इंश्योर कीजिए कि ये लोग अपनी ड्यूटीज़ पर जाएं और किसी भी प्रदर्शन में, किसी भी प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करें क्योंकि ये सही नहीं है विभाग के लिए। मेरे साथ अशोक जी हैं, भारतीय मजदूर संघ से ताल्लुक रखते हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जहां देश में प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक मजदूर ही देश का निर्माण करता है और उसी देश में, उसी जम्मू कश्मीर में जब इस तरह का फरमान निकलता है कि आप अपनी ड्यूटीज़ पर जाइए और आप प्रदर्शन नहीं कीजिए, तो आखिरकार प्रदर्शन करने की नौबत किसकी वजह से आती है? जिम्मेदारी जो है इस परेशानी की, इस व्यथा की आंगनवाड़ी वर्कर्स की कौन उठाएगा? और ये भी कहा गया कि हायर अथॉरिटीज़ के पास ये मामला पहुंच चुका है, आने वाले कुछ समय में आपकी सैलरी जो है, ऑनरेरियम जो है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा। अशोक जी, ये जो दावेदारी की गई है, ये जो सवाल उठाए गए हैं और लगातार कहा गया है कि बार बार इसी बात पर जोर है कि आप जो है प्रदर्शन पर हिस्सा नहीं लीजिए, आप ड्यूटीज़ पर जाइए। कितनी इस समय मानसिक स्थिति जो है वो अगर हम कहें परेशानी से गुजर रही हैं आंगनवाड़ी वर्कर? धन्यवाद आपका जी। ऐसा है कि आंगनवाड़ी डे टू डे बीच बीच में प्रदर्शन करती आ रही हैं, उनकी समस्याएं हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जम्मू कश्मीर की सरकार जो है वो इलेक्शन ड्यूटी से लेकर राशन कार्ड तक बाकी जितनी भी स्कीमें आती हैं सेंटर की, वो सबको इम्प्लीमेंट करने के लिए आंगनवाड़ी वर्कर को ही कहा जाता है ग्राउंड के ऊपर, क्योंकि इनकी जो अपनी ड्यूटी ICDS के तहत सिर्फ 6 सर्विसेज हैं। उसके अलावा इनसे एक्स्ट्रा वो काम लिया जाता है। इवन के इलेक्शन में भी इनका ड्यूटी लगाया जाता है कि आपने इलेक्शन में पुलिस फोर्स काम है, आपने वहाँ लाइनें लगवानी है। वहाँ से लेकर राशन कार्ड तक, आधार कार्ड तक, अभी जो अभियान चला पीछे, जो इसका कोविड के इंजेक्शन लगे उसका सर्वे चला, वो भी आंगनवाड़ी वर्कर ने किया, जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट को करना चाहिए था। लेकिन कहने का मतलब ये है कि देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। मात्र 2010 से लेकर आज तक इनका एक पैसा प्रदेश सरकार ने नहीं बढ़ाया है। और आप देख लीजिए कि जितना भी 2010 से लेकर 2022 आ गया, 12 साल में ICDS का बजट कितना बड़ा है। 12 साल हो गया, 12 साल में कितना बजट बढ़ा है। लेकिन जो इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाती हैं, जो इस सिस्टम को चलाती हैं, उनके लिए 1 रुपया इन्होंने नहीं बढ़ाया है। अभी हमने प्रदर्शन किया था 12 तारीख को, 12 अप्रैल 2022 को, और जो हमारे सांसद हैं उनके खिलाफ हमने प्रोटेस्ट किया था कि हमारी मांगों को हाईलाइट करने के लिए हमने उनके सामने रखा कि हमें टाइम की सैलरी नहीं मिलती है, हमारा स्टेट का शेयर नहीं बढ़ता है, और हमारे बाकी का जो पेंडिंग सैलरी है, जो पिछली, आप मानिए 2019 से जनवरी से लेकर मार्च तक हमारी 3 महीने का इनका भी सैलरी पेंडिंग है। 2018 में केंद्र सरकार ने पैसा बढ़ाया था, पहले 3000 था इनका, उसके बाद उन्होंने 4500 किया। वो 3 महीने का इन्होंने ऑनरेरियम जो हमारा जो बढ़ा था उसका एरियल खा गए हैं। अभी तक ना तो डायरेक्टर साहब ने सुध ली है। अभी हमने 5-6 तारीख को हम LG साहब से मिले थे।
ये सारी बातें मांग पत्र लिख के उनको दिया था कि ये हमारी समस्याएं हैं। अभी 6 तारीख जो है 2022 सितंबर में, आज तक कोई असर ही नहीं है। मुझे लगता है कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है वो अपने हिसाब से चलती है और अपने हिसाब से चलती है। बाकी राज्यों की अगर मैं बात करूं, वहां पर कितनी सैलरी मिलती है और जम्मू कश्मीर में कितनी कम है? देखो, जो बाकी के राज्य हैं पूरे देश के अंदर, जैसे मैंने आपको पहले जिक्र किया कि ये जो स्कीम है, इस स्कीम के तहत जो 6 सर्विसों में लोग काम करते हैं हमारी आंगनवाड़ी बहनें, उसमें 45 रुपये, 4,500 रुपये ये पूरे देश में मिलता है। बाकी का जो काम लेते हैं इनसे वो प्रदेश सरकारें अपनी ओर से देती हैं। जैसे हरियाणा सरकार है, हरियाणा सरकार जो है वो 45 रुपये वो देती हैं, बाकी का उनका 12,000 रुपये उनको मिलता है, सेंटर का सिर्फ 4500 मिलता है। ऐसे ही हिमाचल का है 4500 स्टेट देती है, 4500 सेंटर देता है, लेकिन जम्मू में मात्र 600 रुपये मिलता है। तो सांसद साहब जब वोट लेने के लिए आते हैं तब दमखम से प्रचार किया जाता है, प्रधानमंत्री को स्टार फेस बनाया जाता है, और जब वही आंगनवाड़ी वर्कर्स उनके घर का घेराव किए जाती हैं तो तब पुलिस का पूरा तंत्र। ये तस्वीर कभी सोची थी? ऐसा है, मेरे पास ये ऑर्डर है, ये जो ऑर्डर है ये 15/4/2022 को ये ऑर्डर निकला था, और ये डायरेक्टर मिशन ने निकाला था कि आंगनवाड़ी वर्करों ने अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर, जितने हमारे दोनों एमपी हैं जितेंद्र सिंह जी और जुगल जी, उनके घर के सामने प्रदर्शन किया था। लेकिन वो प्रदर्शन जो है 12 तारीख को हमने किया और 15 तारीख को डायरेक्टर साहब ऑर्डर निकालती है, और डायरेक्टर साहब ऑर्डर ये निकालती हैं कि कोई भी आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर ड्यूटी को छोड़ के धरने पे नहीं जा सकती हैं, और उन्होंने साथ में सुपरवाइज़र को दी कि ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन इसके साथ मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, इनकी कोई पॉलिटिकल रैली होती है, सरकारी कोई कार्यक्रम होता है, इसी सुपरवाइज़र और इसी सीडीपीओ को ये कहा जाता है कि इनको पकड़ के लेके वहाँ आओ ना। इनको आज तक कौन कौन सी रैली में पहुंचे हैं? सब जगह सरकारी कार्यक्रम कोई भी होगा, गैदरिंग के लिए आंगनवाड़ी वर्कर। वो आम जनमानस नहीं होते, वो मतलब कहा जाता है कि आम नागरिक है, लेकिन असल में वो वर्कर है। आम नागरिक भी होते होंगे, लेकिन इनको लिए स्पेशल कहा जाता है कि आपने वहाँ पहुँचना है सुनने के लिए कि क्या क्या आपके लिए आया है। अच्छा, इनका डेलीगेशन कब तक केंद्र नेतृत्व तक पहुँचा है आज? देखिए, हमारा जो संगठन है ये अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासंघ है, वो नेशनल लेवल का चलता है। इनकी जो एसोसिएशन है वो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर वेलफेयर एसोसिएशन जम्मू कश्मीर में चलती है। तो जो केंद्रीय नेतृत्व है हमारा, वो हमारा वहाँ मिलता है, उनसे बातचीत करता है और हमारी समस्याएं रखता है। जम्मू कश्मीर की मैं बात करूंगी, जैसे अभी गृह मंत्री आए, अब कहा जा रहा है कुछ समय के बाद प्रधानमंत्री का दौरा, उससे पहले अनुराग ठाकुर आए, शाहनवाज हुसैन ने। जब चुनावों की इस तरह से सरगर्मियां होती है तो नेताओं का आने का सिलसिला बिल्कुल जारी होता है, तब कभी डेलीगेशन से मुलाकात जो है उनको समय मिला है केंद्र नेतृत्व की तरफ? नहीं, कभी नहीं मिला है समय जम्मू कश्मीर में। कभी यहाँ पर वोटबाजी बहुत ज्यादा होती है, वोटर बहुत समझा जाता है, धरातल पर जो मुद्दे हैं उनसे नदारद है। जम्मू कश्मीर के अंदर कभी भी हमें मौका नहीं मिला है, ना ही इनको कहीं हमने कोशिश भी किया, मिलने का समय नहीं दिया है। लेकिन जो केंद्र के साथ बातचीत होती है, हमारी जो सेंट्रल लीडरशिप होती है, वो हमारे यहाँ की भी एक लड़की उसमें मेंबर है, वो जाते हैं। लेकिन हमारा मसला केंद्र के साथ नहीं, अभी मसला है कि हमारा स्टेट गवर्नमेंट हमें मात्र 600 रुपये देता है और 16 किस्म की सर्विस हमसे लेता है। उसका जिम्मेदार कौन है? वो पैसा कौन देगा? जो बाकी डिपार्टमेंट, एजुकेशन है, हेल्थ है, ये सोशल वेलफेयर है, सारे काम, इवन के राशन कार्ड भी हमसे बनवाए जाते हैं, उसका सर्वे भी हमसे करवाया जाता है। लेकिन पैसे की वर्क कोई नहीं मिलता वहाँ आंगनवाड़ी, बिल्कुल जहाँ कोई नहीं मिलता। और सरकारी जो उनके अपने कार्यक्रम होते हैं सरकारी लेवल पे, अगर वहाँ भी कोई नहीं मिलता तो वहाँ भी आंगनवाड़ी। डायरेक्टर साहब ने ये कहा कि देखिए आप अपनी ड्यूटीज पर आइए प्रोटेस्ट करने के बजाय, तो वैसे उन्होंने कुछ लिख कर दिया कभी केंद्र नेतृत्व को या उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को या प्रशासन को कि देखिए ये परेशानी, ऑनरेरियम जो है इतने महीने से नहीं आया है, सैलरी नहीं पहुंची है, तो घर का बजट जो है महिलाएं कैसे चलाएंगी, वो कुछ लिख के दिया है आज? ऐसा है कि ये ऑर्डर सिर्फ उन वर्करों और हेल्परों के लिए करते हैं, ऊपर के लिए कभी इन्होंने कोई प्रपोजल नहीं बेचा, कभी कोई बात नहीं किया। अभी मैंने आपको ऑर्डर दिखाया, उस ऑर्डर में ये लिखा हुआ है कि हमारा फाइनेंस सिस्टम चेंज हो रहा है, ट्रेजरी चेंज हो रही है, हम उसके बहुत जल्द आपको पैसा मिलेगा। ये 15/4/2022 का ऑर्डर है, फ्यू डेज उसमें लिखा हुआ है, ये डायरेक्टर का ऑर्डर है, फ्यूज डेज लिखा ना। आज कितना हो गया? आज अक्टूबर हो गई, 8 अक्टूबर हो गया, तो कितने महीने हो गए? 7 महीने के बाद भी आपके अच्छे दिन अभी तक नहीं आए। 7 महीने के बाद भी ये डायरेक्टर साहब और एडमिनिस्ट्रेशन से मैं पूछना चाहता हूँ, फ्यू डेज का मतलब कितना होता है? इनकी अंग्रेजी की परिभाषा बदल, इनकी परिभाषा अंग्रेजी की क्या है हमें तो समझ नहीं आती। हम तो
छोटे स्तर के लोग हैं, लेकिन ये जो अंग्रेजी पढ़ते हैं जब बताते हैं ना, इनका यही मैं बोल रहा हूँ कि एलजी साहब से मेरी निवेदन है कि इनकी अंग्रेजी को समझो और नीचे धरातल पर क्या हो रहा है वो थोड़ा आप पर्सनली इनिशिएटिव लीजिए, और ये जितने भी आपके एडमिनिस्ट्रेशन में लोग बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं इसका जरा संज्ञान लीजिए। देखिए, साफ तौर पर गृह मंत्री अमित शाह से देखिए विभिन्न डेलीगेशंस मिलते हैं, प्रतिनिधि मंडल मिलते हैं, अपनी समस्याएं सुनाते हैं और उन तक पहुंचाते हैं, लेकिन परेशानी तब होती है जम्मू कश्मीर के आम नागरिक को जब डेली वेजर का कोई डेलीगेशन नहीं पहुंचता है, होमगार्ड्स का नहीं पहुंचता है, एनवाईसीज का नहीं पहुंचता है, एसपीओज का नहीं पहुंचता है, रेबरेखेल का नहीं पहुंचता है, और वो तमाम डेलीगेशंस जो भाजपा कार्यालय के बाहर एक प्रदर्शन करते हैं उनमें से एक भी डेलीगेशन गृह मंत्री तक नहीं पहुंचता है, बल्कि वो पहुंचते हैं जो लगातार जिनके लिए कहा जाता है कि देखिए अब कुछ बदलाव होगा। अच्छी बात है, सबके लिए बदलाव होना चाहिए, लेकिन आप किसी को अगर सरकारी मुलाजिम बनाते हैं तो सरकार की तमाम सुविधाएं देना भी आपका ही कर्तव्य है, और उस व्यक्ति को जब आप जिम्मेदारी देते हैं, जब वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाता है तो आपको परेशानी कहाँ आ रही, क्योंकि केंद्र सरकार कहती है कि जम्मू कश्मीर में इतना फंड आ रहा है कि फंड्स की कमी नहीं है, और अब जो है जम्मू कश्मीर बदल रहा है, लेकिन क्या जो है डेली वेजेस की बदली है, एनवाईसीज की वर्कर्स की बदली है, ये सवाल जो है गृह मंत्री से भी करना चाहिए। आप यूँ हमारे साथ बन रहे देखते हैं रिपोर्ट जम्मू से।